हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो जैंगलिंग है वो कहने लगता है कि तुम क्या मुझे जानते हो। ये कहने के बाद जैंगलिंग अपने मन के अंदर सोचने लगता है, आखिरकार मैं हेलमेट पहन नहीं सकता, उसे उतारने के बाद मेरा पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सोचने के बाद जो जैंगलिंग है किशिंग से कहने लगता है, आखिर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ये कहने के बाद जो जैंगलिंग है वो कीजिंग के पास जाने लगता है और उसे पकड़ने लगता है। ये देखकर कीजिंग भी वहाँ से हट जाता है और जाने के बाद कीजिंग जो है कहने लगता है जैंगलिंग से, प्लीज़ रिस्पेक्ट दिखाना फीमेल प्लेयर को। ये सुनने के बाद जो जैंगलिंग है और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम रिजेक्ट कर रहे हो मेरे फेवर को। ये कहने के बाद जो जैंगलिंग है अपने वेपन को कीजिंग के ऊपर तान देता है और उसके बाद जैंगलिंग कीजिंग से कहने लगता है जो मॉन्स्टर कहाँ पर है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मरने वाले हो। जैंगलिंग की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, उसने मेरे टीममेट के ऊपर अटैक किया है और उस डायरेक्शन के अंदर भाग चुका है। और उसके बाद जो कीजिंग है जो जैंगलिंग को और गलत डायरेक्शन दिखा देता है, वो मॉन्स्टर और कोई नहीं तो कीजिंग है, आप लोगों को तो पता ही है। और वहाँ से जैंगलिंग जाते हुए कहने लगता है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कुछ देर के लिए, तुम्हारे साथ जो मेरा लाफड़ा है मैं बाद में सेटल करूँगा उस मॉन्स्टर को ढूंढने के बाद। और उसके अगले सीन इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है कि आपने सक्सेसफुली इक्विप कर चुके हो एंड ट्राइब के ब्लेड ऑफ होप को। है जो कीजिंग है इस जैंगलिंग के साथ फाइट करने के लिए वेपन को इक्विप कर चुका है। तो कीजिंग है जैंगलिंग के ऊपर धीरे धीरे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है जो कि हम ऐसे ही मिल चुके हैं, तो फिर ट्राई करता हूँ मैं तुम्हारे पावर को और तुम मेरे अकाउंट पर रिलाई कर रहे हो अभी, और तुम अभी सेकंड रैंक पर हो। कीजिंग के इतना कहते ही वहाँ पर देखने को मिलता है जो कीजिंग है वहाँ से गिरने लगता है और अपने आप को संभालने के बाद कीजिंग जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है, आखिर जो इस बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है इतना ज़्यादा भारी क्यों है। और वहाँ पर जो जैंगलिंग है पीछे घूमते हुए कहने लगता है कि क्या तुम तो मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो, है ना। जैंगलिंग पीछे घूमने के बाद पूरी तरह से देखता है जो कीजिंग है उसके ऊपर अटैक कर दिया था और जो कीजिंग का स्वॉर्ड है उसके गर्दन के ऊपर आ चुका है पूरी तरह। ये देखने के बाद जो जैंगलिंग है पहले तो कुछ समझ नहीं पाता और वो अटैक सीधा जाकर जैंगलिंग के गर्दन पर लगता है और उस अटैक को जैंगलिंग डॉज नहीं कर पाता। इसकी वजह से उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और कीजिंग को देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और जो जैंगलिंग है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और गिरने लगता है ज़मीन पर। जो जैंगलिंग है अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, तुम विच कह के तू अब मरने वाला है। यहाँ पर जैंगलिंग के ऊपर उस अटैक का कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं होते हुए देखकर जो कीजिंग है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, क्या मैंने तो उसके ऊपर एक शॉट किया था, पॉइजन और बर्निंग है ये अभी भी इनइफेक्टिव है उसके ऊपर। ये सोचने के बाद जो कीजिंग है जैंगलिंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। कीजिंग को आते हुए देखकर जो जैंगलिंग है वो कीजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो दोनों को अटैक है वो एक दूसरे से टकराने लगता है। वहाँ पर जो जैंगलिंग है कीजिंग को एक शॉट से ही उसे दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद जैंगलिंग जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है, फिर ये कितना पावरफुल है, ये ही है सुपर अकाउंट। कीजिंग ये सोचने के बाद वहाँ पर घूमने लगता है और जो जैंगलिंग है कीजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और कीजिंग में उस अटैक को वहाँ से डॉज कर लेता है। जो कीजिंग है उस शॉट के साथ जो जैंगलिंग है उसके हाथों पर अटैक कर दिया है और इसके वजह से जो जैंगलिंग है वो अपने वेपन से ग्रिप जो है लूज हो चुका है और वो वेपन जाकर सीधे ऊपर उठ जाता है। ये देखने के बाद जो जैंगलिंग है वहाँ पर शॉक हो जाता है और उसके बाद जो जैंगलिंग है उस लड़के को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और जो कीजिंग है वो जैंगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहाँ पर कीजिंग है जो जैंगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो वो वहाँ पर फेल हो चुका है और उसके बाद जो कीजिंग है वो कहने लगता है कि मुझे पता ही था ये फेल होगा। और हमें देखने को मिलता है जो कीजिंग है वो जैंगलिंग के वेपन को पकड़ लेता है और आगे कहने लगता है लेकिन ये एनफ है मुझे यहाँ से मूव करने के लिए आसपास। और जो कीजिंग है उस वेपन को वहाँ से गायब कर लेता है और उसके बाद देखने को मिलता है जो कीजिंग है अपने पैरासिटिज्म स्किल को एक्टिव कर लेता है और देखने को मिलता है जो कीजिंग है एक दूसरे बंदे के बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर। और देखने को मिलता है जो बंदा बेहोश हुआ था उस बंदे को कंट्रोल कर लेता है कीजिंग ने और उसके बाद जो कीजिंग है वहाँ से जोर से भागने लगता है। ये देखने के बाद जो जैंगलिंग का आवाज़ है वो बंद हो चुका है और कुछ भी कह नहीं पाता। और उसके बाद जैंगलिंग अपने हाथों पर देखता है जो उसका वेपन उसके पास नहीं है और घूमकर कीजिंग को देखने लगता है जो वो भाग रहा है अभी भी। और उसके बाद जैंगलिंग कहता है कि मैं बेवकूफ़ कैसे बन गया इससे।
और उसके बाद जैंगलिंग कहने लगता है ये तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर यूनिक रेस है। स्किल एक्टिवेट होने से पहले जो दूसरों के शेर है उसके पास टेंटिकल को लेकर जाना है। एक बार जब एक्यूरेटली किसी के शेर के ऊपर पड़ता है तो ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद दूसरी तरफ दो लोगों को दिखाया जाता है। जो लड़की है वो कहने लगता है कि ये सभी इंफॉर्मेशन है जो मैंने देखा है। उस लड़की की बातें सुनने के बाद जो लड़का है वो कहने लगता है तुमने क्यों नहीं मूव किया जब डेजलिंग सन जो है फेल हो चुका था, और तुम्हारे स्किल के साथ तुम जरूर डेफिनेटली उसे पकड़ लेते हैं ना। बंदे की बातें सुनने के बाद जो लड़की है वो कहने लगता है कि हालांकि जो डेजलिंग सन है वो सेकंड रैंक के लिस्ट पर है और उसके साथ जो हेड ऑन कॉन्फिडेंशन है वो इफेक्ट करने वाला है जो यंग मास्टर के प्रोग्रेस पर। जो मिशन है मैंने अरेंज किया है जो प्रोफेशनल है हाई लेवल के प्लेयर जो अभी भी ट्रैक कर सकता है वो जेलिश फिश को। उस लड़की की बातें सुनने के बाद जो लड़का है वो कहने लगता है कि बहुत ही अच्छे ये है तुम्हारा रिवार्ड। यस कहने के बाद जो लड़का है 2 आइटम को उसकी तरफ फेंक देता है और उन 2 आइटम की इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। जो पहला है वो आर्मर ऑफ फॉरेस्ट है और उसका डिफेंस 45 है, उसका आइस एलिमेंट रेजिस्टेंस 100% है। जो दूसरा है वो आइस ड्रैगन रेजिस्टेंस है और उसका डिफेंस बोनस 60% है। दोनों आइटम को लेने के बाद जो लड़की ही कहने लगता है कि इसके लिए थैंक्स यंग मास्टर। जो यंग मास्टर है वो कहने लगता है तुम अभी ही मेरे सामने चेंज करो। वो क्या चेंज करने के लिए कह रहा है मुझे तो नहीं पता, आगे चल कर पता चलने वाला है। जो यंग मास्टर कहा है इसके वजह से जो लड़की को पहले तो कुछ समझ नहीं आता। जो यंग मास्टर है वो कहने लगता है कि मैं कट कर दूंगा इस हफ्ते की इंटरेस्ट जो है आधे तुम्हारे से। यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद जो ये लड़की है वहाँ पर शर्माने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है जो लड़की है अपने आर्मर को वहाँ पर खोलने लगता है और उसी देखते जो लड़की है अपने कपड़े को खोल देता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर जो है कहने लगता है इतना भी बुरा नहीं है, ये गेम जो है बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है जो अनलिमिटेड बैकिंग और पोटेंशियल है और मेरे लिस्ट को ऑर्डर कर दो। तुम अपने आप पर विश्वास रखना और तुम कुछ ही टाइम के अंदर तुम अपने कर्जे को चुका पाओगे। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है 4 बंदों की तरफ जो कहने लगता है कि यहाँ पर नहीं है वहाँ पर जाकर चेक करो। उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगता है कि मुझे एक मॉन्स्टर मिला है, जल्दी आकर मुझे हेल्प करो। ये सुनने के बाद वहाँ पर 2 बंदा आ जाते हैं और कहता है कि कहाँ पर है। इस बंदे के सिर पर मास्टरी देखने के बाद जो 2 बंदा आया था उनमें से एक बंदा कहता है कि कमजोर कहे कि ये कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, अपने आप को ही खुद ही मार लो। ये सुनने के बाद बंदा कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद सीन सीधा एक पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है कि उस पेड़ के ऊपर कीजिंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कीजिंग तुम वापस आ चुके हो। यह कहने के बाद जो कीजिंग है उस वेपन का प्रॉपर्टीज चेक करने लगता है। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला क्योंकि मैंने पहले इसका इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर कीजिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि डेजलिंग सन तुम सन ऑफ विच तुमने किया है मेरा प्रीसियस नाइफ के साथ, इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। जो अनलिमिटेड आर्टिफैक्ट है ये स्किल को लर्न कर सकता है और तुम क्यों सीख रहे हो डिफेंसिव स्किल को। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अचानक ही कीजिंग वहाँ पर शांत हो जाता है और कीजिंग ने अपने ग्लूटन स्किल को एक्टिव कर लिया है। और उसके बाद कीजिंग कहने लगता है बस ऐसे में ही जो ये स्किल है तुम रख सकते हो, ठीक है तुम घर जा सकते हो। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और क्या तुम खाना चाहते हो फ्लेम ओरा को। और उसके बाद जो ग्लूटन स्किल है सभी स्किल को खा लेता है। वहाँ पर कोई कहने लगता है हमने ढूंढ लिया वहाँ पर है वो ट्री के ऊपर है। यह कहने के बाद वहाँ पर कोई अपनी लाइटिंग स्ट्राइक कर देता है। जो लाइटिंग स्ट्राइक हो जाकर सीधे कीजिंग के ऊपर गिरता है। उस लाइटिंग स्ट्राइक जो जाकर सीधे कीजिंग के ऊपर गिरता है और वहाँ पर जो बंदे कीजिंग के पीछे पड़ा हुआ है वो कहने लगता है कि उसे भागने मत देना, उसे पकड़ लो जल्दी से। ये देखकर जो कीजिंग है कहने लगता है फिर क्या हो रहा है, ये टाइम के अंदर तो मुझे 5 मिनट के अंदर ही ढूंढ लिया है उन लोगों ने। और ये बंदा कहने लगता है कि इसे आसपास से घेर लो और उसे कंट्रोल कर लो सभी। और वो सभी लोग जाकर फ्रीजिंग कार्स डार्क फॉग ट्रैप के साथ कीजिंग को ऊपर अटैक करने लगता है। ट्रैप को यूज़ करने की वजह से वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि इसने ट्रैप को यूज़ किया, उसे मारो जल्दी से और उसे मार दो पूरी तरह से। रुको ज़रा, यहाँ पर यंग मास्टर आकर खुद ही उसे पर्सनली या पकड़ेंगे। और कीजिंग के सामने एक लड़की आ जाता है और ये देखने के बाद जो कीजिंग है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कीजिंग को उसके सामने आते हुए देखकर लड़की जो है हॉलो ऑफ रेजिस्टेंस को यूज़ करता है। इसके वजह से कीजिंग भी उड़कर गिरने लगता है और जो कीजिंग है वो बहुत ज़्यादा दूर जाने लगता है। इसके बाद जो लड़की है वो कहने लगता है मैंने उसको उड़ा दिया, जल्दी जाकर उसे फॉलो करो। तुम लोग अपने स्किल के साथ उसे कंट्रोल कर लो आसमान के ऊपर ही।
और कीजिंग वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, ये मेरा एग्जैक्टली जो है मेरा स्किप रूट है। और एक बंदे को देखा जाता है जो मछली को मार दिया है और उस मछली के ऊपर कीजिंग का टेंटिकल आकर लगता है। ये देखकर वो बंदे भी कुछ समझ नहीं पाता और कीजिंग उस मछली को कंट्रोल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा जो है पूरी तरह से शॉक हो जाता है वहाँ पर। और जो कीजिंग है पीछे घूमते हुए कहने लगता है और तुम सभी लोग वहाँ पर नहा धोकर तैयार रहना और मेरे जॉब चेंज के बाद तुम सभी में से कोई भी नहीं बच पाएगा। कीजिंग के इतना कहते ही वो जो कीजिंग है उसके ऊपर एक तीर आकर लगता है और ये और कोई नहीं तीर मारा है, जो इग्नोरेंट चिकन है उसके पीछे जो लड़की पड़े हुए थे वो लड़की मारा है ये। और जो इग्नोरेंट चिकन वो पीछे खड़े होकर वो हंसने लगता है और जो कीजिंग है वहाँ पर गुस्सा होता है, कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और उसके बाद जो कीजिंग है उस मछली के ऊपर से जंप कर देता है और सीधे आकर जो इग्नोरेंट चिकन है उसके हाथों पर गिरता है और कीजिंग वहाँ पर अपनी स्किल को यूज़ करने लगता है पैरासिटिज्म। और उसके बाद कीजिंग वहाँ से डिसअपीयर हो गया है। पहले तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है और उसके बाद वहाँ पर वो घबराने लगता है बहुत ही ज़्यादा। देखने को मिलता है जो वहाँ पर जो सभी लोग हैं उसको घूरने लगता है। ये देखने के बाद जो इग्नोरेंट चिकन है वो कहने लगता है कि अगर मैं कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, क्या तुम सभी लोग विश्वास करोगे इसके बारे में। और कीजिंग को देखने को मिलता है जो कीजिंग है वो एंड नेस्ट के अंदर आ चुका है। और उसके बाद कीजिंग कहने लगता है मेरी बात सुनो, थैंक्स इसके लिए, सब कुछ तुम्हारी वजह से। और उसके बाद कीजिंग वहाँ पर एक रिंग को बाहर निकल लेता है। एक फ्री लैंडर डॉज है, इसका लेवल गॉडली आर्टिफैक्ट है ये। उसका एट्रीब्यूट है ये किसी भी 3 बार या टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी जगह पर जो वो गया होगा। और उसके बाद जो कीजिंग है उस गेम के अंदर से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद टेंग हाउ को दिखाया जाता है जो उसका गेमिंग कैप्सूल को भी वो की भी गेम खेल रहा है अंदर। और उसके बाद कीजिंग को देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कर देना।